हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th स्टैंडर्ड का 7 टॉपिक साइंस 2 का लेने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके पहले कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए हम आगे के कंसेप्ट देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी ये टॉपिक में क्या देखने को मिला अब तक हमें, तो अलग अलग तरह के माइक्रोब्स, डिफरेंट माइक्रोब्स कैसे हमें यूजफुल है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में हम किस तरह से उसे यूज करते हैं, ये हमें ये टॉपिक में देखने को मिला है। ठीक है, तो चलो आगे के जो कुछ कंसेप्ट बाकी है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप टेबल देख पा रहे हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक एसिड यूज इन वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट एंड माइक्रोब्स यूजफुल फॉर द सेम। तो ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे यूज होते हैं कमर्शियल प्रोडक्ट में और माइक्रोब्स कैसे यूजफुल है ये देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो सोर्स है शुगर एंड बीट मोलासिस अमोनिया सॉल्ट। माइक्रोब्स ये दिए यहाँ पे, ब्रेवी बैक्टीरियम एंड कोरिनोबैक्टीरियम। एमिनो एसिड कौन सा रहेगा, एल ग्लूटामिक एसिड, एंड यूज होगा प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट एजिनोमोटो। ठीक है, शुगर मोलासिस एंड सॉल्ट रहेगा, एस्परगिलस निगर साइट्रिक एसिड रहेगा यहाँ पे, और यूज होगा ड्रिंक्स में, टॉफीज में, चॉकलेट्स में प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ग्लूकोज कॉन्स्टिप लिक्वर, एस्परगिलस निगर होगा वहां पे माइक्रो, और एसिड कौन सा रहेगा, ग्लूकोनिक एसिड। यूज कहाँ पे होगा, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल यूज्ड एज सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन। ठीक है, मोलासिस कॉन्स्टिप लिक्विड होगा, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, लैक्टिक एसिड होगा वहां पे, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। मोलासिस कॉन्स्टिप लिक्विड होगा, एस्परगिलस एटोकोनिक एसिड, जैसे कि पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक इंडस्ट्री और गम प्रोडक्शन के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे इमेज दे सकते हो एस्परगिलस निगर की। ठीक है, व्हाट इज द ज़ैंथम गम? ज़ैंथम गम क्या है, जो एक्चुअली थिकनेस के लिए यूज किया जाएगा कहाँ पे, आपके फेवरेट आइसक्रीम, पुडिंग्स, चॉकलेट्स, मिल्क शेक, चॉकलेट ड्रिंक्स, इंस्टेंट सूप्स, यहाँ पे ज़ैंथम गम यूज होगा थिकनेस के लिए। दिस गम इज ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलासिस विद द हेल्प ऑफ ज़ैंथोमोनस स्पेसीज। तो ज़ैंथोमोनस स्पेसीज की मदद से स्टार्च एंड मोलासिस में फर्मेंटेशन करने पे हमें ज़ैंथम गम मिलेगा। इट इज वेरियसली यूजफुल ड्यू टू प्रॉपर्टीज लाइक सोलेबिलिटी इन हॉट एंड कोल्ड वाटर इन हाई डेंसिटी। तो ये प्रॉपर्टी ये अच्छी है इसकी, इसलिए यूजफुल रहेगा। इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, विटिकल्स, टेक्सटाइल पिगमेंट्स, टूथपेस्ट, हाई क्वालिटी पेपर एक्सेट्रा। तो ये सब जगह ये प्रोडक्शन के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, आगे और एक टेबल दिया है, हमें देखना है सब्सटेंस ऑब्टेन बाय माइक्रोबायल प्रोसेसिंग एंड देयर रोल्स। तो चलो कौन सा सब्सटेंस मिलता है, सब्सटेंस ऑब्टेन बाय माइक्रोबायल प्रोसेसिंग, तो ये सब्सटेंस मिलेगा। रोल क्या है यहाँ पे दिया है, साइट्रिक, मैलिक एंड लैक्टिक एसिड एसिडिटी इंपर्ट करने के लिए, ग्लूटामिक एसिड, लाइजाइन, ट्रिप्टोफैन प्रोटीन बाइंडिंग के लिए, नाइसिन एंड नेटामाइसिन माइक्रोबायल रेस्ट्रिक्टर के लिए, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, B12, B2 एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन के लिए, बेटा क्रोटन, कैरेटीन, लाइकोपिन्स, ज़ैंथिन्स, ल्यूटीन एडिबल कलर्स के लिए, पॉलीसेचराइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, इमुलिसाइपर्स, वैनिलीन, इथिल ब्यूटेराइड, फ्रूट फ्लेवर, पेपरमिंट फ्लेवर, इसेंस ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इसेंस के लिए, एंड ज़ैलिटोल, एस्पेरेटेम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के लिए, लो लैक्टेन। ओके, नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट, एंटीबायोटिक्स। Many diseases of human and other animals have been controlled due to antibiotics obtained from different types of bacteria and fungi. So एंटीबायोटिक की मदद से अलग अलग तरह के डिसीज ठीक हो सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं, ह्यूमन के हो या फिर एनिमल्स के हो। तो ये होता है बैक्टीरिया और फंगाई की मदद से जो एंटीबायोटिक्स क्रिएट किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सेफेलोस्पाइरिन, मोनोबैक्टीरियम, बेसिट्रेसिन, एरिथ्रोमाइसिन, जिंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, वैंकोमाइसिन, ये कुछ नेम्स दिए एंटीबायोटिक्स हैं।
आर यूज अगेंस्ट वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अलग अलग तरह के स्ट्रेन्स रहेंगे, उनके अगेंस्ट ये यूज होगा। राइफामाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम्स दिए, उनके एग्जांपल्स दिए। ओके, आगे का कंसेप्ट है माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स। गैसेस फ्यूल्स, मीथेन कैन बी ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल anaerobic decomposition of urban agriculture and industrial waste। तो ये गैसियस फ्यूल मिलता है मीथेन। तो कैसे प्रोसेस से मिलता है बताया हमें, अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा अर्बन एग्रीकल्चर में या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट में। इथेनॉल एंड अल्कोहल इज अ क्लीन स्मोकलेस फ्यूल obtained during fermentation of molasses by the yeast Saccharomyces। Hydrogen gas is considered to be the fuel of future। Hydrogen gas is released during biophotolysis of water in which bacteria perform the photoreductions। तो ये Saccharomyces दिया है, yeast दिया है। तो माइक्रोब्स और फ्यूल किस तरह बनता है, माइक्रोब की वजह से गैसेस फ्यूल बनेगा। इथेनॉल अल्कोहल ये भी क्लीनलेस फ्यूल बनेगा। हाइड्रोजन गैस ये भी फ्यूल की तरह ही है फ्यूचर में। तो ये कुछ फ्यूल्स बनेंगे, ऐसा कहा है। माइक्रोब्स कैसे यूजफुल है ये हमें दिखाई दे रहा है। वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल वेरियस अल्कोहल्स, एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड्स, फैटी एसिड्स, पॉलीसेचुरेट्स दैट आर यूजफुल एज raw materials in chemical industry। Some of these are useful as a raw material for plastic and food product also। तो अलग अलग इंडस्ट्री में किस तरह से यूज होगा ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, बायोफ्यूल। बायोफ्यूल इज important among the renewable source of good energy। These fuels are available in solid, coal, dung, crop residue ऐसे फॉर्म में पाया जाएगा। लिक्विड, वेजिटेबल्स ऑयल, अल्कोहल में पाया जाएगा। गैसेस, गोबर गैस और कोल गैस फॉर्म्स। दिस फ्यूल्स आर इजीली अवेलेबल एंड इन प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी। ये इजीली अवेलेबल होता है और बहुत सारी क्वांटिटी में अवेलेबल है। दिस आर रिलेबल फ्यूल्स ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए रिलेबल फ्यूल्स हो सकता है। तो ये इमेज दी है, कन्वर्जन ऑफ सेल्यूलोज टू ग्लूकोज यहाँ पे बताया, बायोमास एंड सोलर एनर्जी प्लस CO2, हार्वेस्टिंग होगा, फ्रेशिंग है, सेल्यूलोज और कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया, CO2 कैसे जनरेट होगा और फिर यूज होगा। बायोफ्यूल प्रोडक्शन ऐसे यहाँ पे कहा है। ठीक है, नाउ माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल। सॉलिड वेस्ट, सेवेज एंड वेरियस पोल्यूटेंट्स आर एवर इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन पोल्यूशन। अलॉन्ग विथ इट एवर इंक्रीजिंग डिक्रीजेस एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट आर इन द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स। स्पेशली सिटीज इन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक इंडिया आर अफेक्टेड विथ दिस प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स कौन से है, सॉलिड वेस्ट, सेवेज एंड पोल्यूशन, ये इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है अभी के। ओके, सो पोल्यूशन भी बढ़ता है और नॉर्मल जो सिटीज डेंसली पॉपुलेटेड है तो वहां पे तो ये ज्यादा प्रॉब्लम है। लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन विल बी डिफिकल्ट। फ्यूचर जनरेशन के लिए लाइफ वहां पे डिफिकल्ट होने वाली है। दिस प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व एट राइट टाइम एंड टू राइट एक्सटेंट्स। अगर ये राइट टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए गए तो ऐसी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ज्यादा होगी। लेट अस सी द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एनवायरमेंट। तो माइक्रोब्स का रोल क्या है एनवायरमेंट में, ये देखना पड़ेगा। यू ऑलरेडी नो दैट माइक्रोब्स आर यूज फॉर डिस्पोज ऑफ सॉलिड वेस्ट थ्रू बायोगैस प्लांट एंड कंपोस्ट प्रोडक्शन। तो आपको पहले ही पता चला है माइक्रोब्स का यूज सॉलिड वेस्ट कैसे डिस्पोजल होगा बायोगैस में और कंपोस्ट प्रोडक्शन में। ठीक है, सो देखते हैं आगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडर्न लैंडफिल साइट दिया है। कलेक्शन ऑफ सेवेज यहाँ पे होगा, प्लास्टिक शीट रहेगा। ओके, एंड वेल टू मॉनिटर ग्राउंड वाटर लेवल यहाँ पे। एंड ये मीथेन गैस जनरेशन के लिए रहेगा। गार्बेज डाला जाएगा अंदर, सॉइल कवर रहेगा ऊपर से एंड प्रोसेसिंग ऑन सेवेज यहाँ पे होगा। ठीक है, सो लैंड फिलिंग साइट्स क्या दिया है, डिग्रेडेबल वेस्ट बीइंग एक्यूमुलेटेड इन अर्बन एरियाज इज यूज फॉर दिस पर्पज। तो डिग्रेडेबल वेस्ट रहेगा ना जो अर्बन एरियाज में मिलेगा, वही ये पर्पज के लिए यूज होगा। लार्ज पिट्स आर डग इन ओपन स्पेस फॉर अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया से दूर लार्ज ओपन स्पेस रहेगा, वहां पे डग्स निकाले जाएंगे इतने। Those pits are lined with plastic sheets as a precaution against pollution of soil due to reaching of toxic and harmful material। तो प्लास्टिक शीट रहेगी
क्योंकि जो भी मटेरियल वहां से निकलेगा वो सॉइल में मिक्स ना हो और सॉइल पोल्यूट ना हो, इसके लिए। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल तो निकल सकता है ना। यस, कंप्रेस वेस्ट इज डम्प इन द पिट। इट इज कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉडस्ट, लीफी वेस्ट एंड स्पेसिफिक बायोकेमिकल्स। जो कंप्रेस वेस्ट है वो डंप किया जाएगा पिट में, कवर किया जाएगा, लेयर ऑफ सॉइल रहेगा, सॉडस्ट रहेगा, लीफी वेस्ट रहेंगे। बायोरिएक्टर्स आर मिक्स एट सम प्लेसेस, microbes present in soil and other top layer decompose the waste completely. Filled pit is sealed with soil slurry. Best quality compost is formed after few days. तो अच्छे क्वालिटी का कंपोस्ट इससे बनता है। Such land filling sites can be reused after removal of compost. ऐसे लैंड फिलिंग जो साइट्स है वो बाद में भी रीयूज हो सकती है कंपोस्ट रिमूवल करने के बाद। ठीक है, अभी सेवेज मैनेजमेंट दिया है यहाँ पे, न्यू कंसेप्ट देखते हैं। इन विलेजेस डोमेस्टिक सेवेज इज डिस्पोज ऑफ आइदर इन नियर बाय सॉइल और इन बायोगैस प्लांट्स। जो भी सेवेज मिलता है वो डिस्पोज किया जाएगा विलेजेस में, नियर बाय सॉइल में या फिर बायोगैस में। इन सिटीज सेवेज नीड्स टू बी कैरीड टू बी प्रोसेसिंग यूनिट एंड एक्टेड अपॉन बाय माइक्रोबियल प्रोसेसेस। Microbes which can decompose any compound as well as destroy the pathogens of cholera, typhoid, etc. are mixed with the sewage. So microbes जो decompose कर सकते हैं, compound कर सकते हैं या फिर destroy हो सकते हैं ऐसे pathogens, cholera, typhoid के, तो mix किए जाएंगे sewage के साथ। They release methane and CO2 by decomposition of the carbon compounds present in the sewage. तो वहां से रिलीज होगा मीथेन एंड CO2 डिकम्पोजिशन की मदद से, जो होने वाला है कार्बन कंपाउंड्स के साथ सेवेज में प्रेजेंट होगा वो। फेनल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया डिकम्पोज द xenobiotic केमिकल्स प्रेजेंट इन सेवेज। फेनल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया भी डिकम्पोज होगा, सो वहां पे प्रेजेंट होगा xenobiotic केमिकल की वजह से। ठीक है, द स्लज दैट सेटल्स डाउन इन द प्रोसेस कैन अगेन बी यूज एज फर्टिलाइजर। जो स्लज सेटल डाउन होगा वहां पे प्रोसेस में, वो फर्टिलाइजर की तौर पर यूज किया जाएगा। वाटर रिलीज आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इज इन्वायरमेंटली सेफ। Microbes are used for bioremediation of environment polluted due to sewage. ठीक है, अभी क्लीन टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया है, न्यू कंसेप्ट। ह्यूमन बीइंग हैज मेड अ वेरी फास्ट प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, हमें पता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद सेम स्पीड। उसी स्पीड से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। लेट अस सी द वेज ऑफ कंट्रोल ओवर एयर, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो किस तरह से एयर, सॉइल और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है माइक्रोब की मदद से। माइक्रोब्स हैव नेचुरल एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिंग द मैनमेड केमिकल्स। माइक्रोब्स में नेचुरल एबिलिटी है जो मैनमेड केमिकल्स डिकम्पोज कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स आर ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ दिस एबिलिटीज। इसी एबिलिटीज की मदद से हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। सम माइक्रोब्स रिमूव द सल्फर फ्रॉम फ्यूल्स। कुछ माइक्रोब जो है वो रिमूव किए जाते हैं सल्फर से। रिमूव द सल्फर फ्रॉम फ्यूल्स। फ्यूल से सल्फर रिमूव किया जाता है बिकॉज ऑफ सम माइक्रोब्स। एंड मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक एक्सेट्रा लीच इनटू एनवायरमेंट फ्रॉम लो क्वालिटी मेटालाइट्स। These are converted into compounds before leaching with the help of thiobacilli and sulfobacilli. तो माइक्रोब्स के नेम भी दिए, कन्वर्ट होंगे कंपाउंड्स और लीचिंग के पहले ही ये होने वाला है। सो कौन कौन से मेटल यूज होंगे यहाँ पे? कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक। ओके, आगे कंसेप्ट देखने हैं। ओके, स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल ऑकर्स इन ओशन ड्यू टू वेरियस रीजंस। जो अलग अलग रीजंस की वजह से ओशंस में पेट्रोल जो है स्पिल होता है। दिस ऑयल में प्रूव फैचल एंड टॉक्सिक टू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। और ये ऑयल मिक्स होना सी वाटर में ये टॉक्सिक हो सकता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। इट इज नॉट इजी टू रिमूव द ऑयल लेयर फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। और ये इजी नहीं है, अगर किसी वजह से सी वाटर में स्पिल हो गया पेट्रोल तो उसे निकालना वहां से इजी नहीं है वो ऑयल लेयर। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? बैक्टीरिया लाइक सुडोमोनास एंड एल्केनोमोरेक्स बोर्क्यूमेनिस हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द पैरिडाइन्स एंड अदर केमिकल्स। ये दो जो बैक्टीरिया यहाँ पे बताए उनमें एबिलिटी है, जो भी इस तरह के केमिकल्स रहेंगे वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस बैक्टीरिया आर यूज टू क्लियर द ऑयल स्पिल। तो इन्हीं बैक्टीरिया को यूज किया जाएगा ऑयल स्पिल क्लियर करने के लिए। दिस आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन क्लास्टिक बैक्टीरिया, HCB बोला जाता है शॉर्ट में।
HCP decompose the hydrocarbons and bring about the reaction of carbon with the oxygen. तो हाइड्रोकार्बन डिकम्पोज करते हो और रिएक्शन करके लेते हैं कार्बन का ऑक्सीजन के साथ. CO2 and water is formed in this process. So CO2 and water इनकी वजह से बनेगा. Okay. Plastic bottles are formed from the chemical substances PET, polyethylene, terephthalate, polyesters. So इसकी मदद से क्या बनता है? प्लास्टिक बनता है, प्लास्टिक बॉटल्स बनते हैं. नाउडे मोस्ट ऑफ द अर्बन गार्बेज कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक. जो अर्बन गार्बेज जो मैक्सिमम मिलता है वो प्लास्टिक से ही भरा हुआ रहता है. सो ज्यादातर प्लास्टिक ही रहेगा. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट स्पेसीज लाइक विब्रायो, एड्यूनिला, सैकेंसिस कैन डिकम्पोज द पीट. सो पेट डिकम्पोज करने के लिए ये स्पेसीज के माइक्रोब्स यूज हो सकते हैं. सिमिलरली स्पेसीज ऑफ फंगाई लाइक एक्टिनोमाइसिड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकाजिया, एक्टिनोप्लेन्स हैव एबिलिटी टू डिकम्पोजिंग रबर फ्रॉम गार्बेज. सो गार्बेज में जो रबर आएगा वो डिकम्पोज करने के लिए ये माइक्रोब्स फंगाई भी यूज हो सकते हैं. ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन एंड मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ माइंस. यू नो दैट इरोजन ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन द statues, bridges and buildings occur due to it. Sulfuric acid is source of energy for some species of bacteria like Acidophyllum (SPP) and Acidobacillus ferrooxidans. Hence, this bacteria can control the soil pollution occurring due to the acid rain. तो ये बैक्टीरिया सॉइल पोल्यूशन रोक सकती है ये एसिड रेन की वजह से जो होने वाला है. ओके. सो सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व होता है ना एसिड रेन में, तो रोकने के लिए, सॉइल पोल्यूशन रोकने के लिए ये बैक्टीरिया यूज हो सकते हैं. आगे, water soluble salts of uranium are present in the waste produced during electroplating and in effluent release in environment from the atomic energy plant. Geobacter convert these salts of uranium into insoluble salt and thereby prevent those salts from mixing with the groundwater sources. तो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट के बारे में कहा है यूरेनियम का, जो प्रेजेंट होगा वेस्ट में. ओके. सो ये रिलीज किया जाएगा एनवायरमेंट में एटॉमिक एनर्जी प्लांट के माध्यम से. सो जियोबैक्टर रहता है वहां पे जो कन्वर्ट करता है सॉल्ट यूरेनियम का इनसॉल्युबल सॉल्ट से नॉर्मल सॉल्ट में. सो प्रिवेंट हो सकता है सॉल्ट से मिक्सिंग होने से ग्राउंड वाटर सोर्स के साथ. ओके. अभी आगे देखेंगे कंसेप्ट माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स. सम माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोकुलेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. कुछ माइक्रोब्स जो है कंटेनिंग होते हैं इनोकुलेंट्स आर प्रोड्यूस बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन की मदद से प्रोड्यूस किए जाएंगे. दिस इनोकुलेंट्स आर स्प्रेड ऑन सीड्स बिफोर सोइंग. तो इनको स्प्रे किया जाएगा सीड्स पे सो करने से पहले जमीन में. सम ऑफ द इनोकुलेंट्स आर रिलीज इन टू प्लांट्स. कुछ प्लांट्स में रिलीज किए जाएंगे. माइक्रोब्स इन द इनोकुलेंट्स हेल्प इन प्लांट ग्रोथ बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करते हैं तो इससे ग्रोथ होगी प्लांट की. दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वेजिटेरियन फूड एंड सोल्यूशन कंटेनिंग एजोबैक्टर एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस इज यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ये वेजिटेरियन फूड अच्छा इम्प्रूव करने का काम करेगा. इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बढ़ने वाली है. सॉइल पोल्यूशन ऑकरिंग ड्यू टू द केमिकल फर्टिलाइजर इज प्रिवेंटेड ड्यू टू यूज ऑफ दिस सोल्यूशन. ये सोल्यूशन की मदद से जो सॉइल पोल्यूशन होने वाला है वो रोका जा सकता है. सॉइल पोल्यूशन नॉर्मली होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से. Fluoroacetamide like chemicals are mixed with soil due to use of chemical pesticide in agriculture. तो ये जो नेम दिया ऑर्गेनाइज का. सो फ्लोरोएसिटामाइड ये केमिकल्स का नेम है which are mixed with the soil due to use of chemical pesticide. केमिकल पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से ये सॉइल में मिक्स होगा. दिस प्रूव टू बी हार्मफुल टू अदर प्लांट्स. ये अदर प्लांट्स के लिए हार्मफुल होगा एंड एनिमल्स के लिए भी, एज वेल एज कॉज स्किन डिसीज टू ह्यूमन. और ह्यूमन के लिए स्किन डिसीज भी क्रिएट कर सकता है. दिस पेस्टिसाइड इन द सॉइल कैन बी डिस्ट्रॉय विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. ये पेस्टिसाइड जो है सॉइल में रहेगा तो डिस्ट्रॉय किया जाएगा हेल्प ऑफ माइक्रोब की मदद से. ओके. एंड नाउ आगे कंसेप्ट देखना है हमें बायो इंसेक्टिसाइड्स. बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन विच कैन डिस्ट्रॉय पेस्ट and pathogens can be directly integrated into plants with the help of biotechnology. Being toxic to insects, they do not consume the plants. Similar to bacteria, some species of fungi and viruses are useful as pesticides.
ओके, स्पाइनोसाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज बायोपेस्टिसाइड। तो क्या कहा है, बैक्टीरिया एंड फंगल टॉक्सिन जो है सो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पेस्ट एंड पैथोजेंस, सो विच कैन बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी यूज हो सकती है जो यहाँ पे काम करेगी पेस्ट एंड पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के, ठीक है। एंड अगेन कहा है कि टॉक्सिक होता है ये इंसेक्ट के लिए, तो प्लांट कंज्यूम करते नहीं है, और फिर सिमिलर बैक्टीरिया जो है या फिर सम स्पेसीज रहते हैं फंगाई और वायरसेस की, ये भी यूजफुल है एक पेस्टिसाइड की तरह, ओके, जो यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हुआ और अपना ये लेसन भी यहाँ पे एंड होता है। तो सब कंसेप्ट पूरे हो चुके हैं, लेसन पूरा हो चुका है। तो आप जरूर मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में आपको कंसेप्ट समझ में आए या नहीं, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।